सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। मेरा नाम है केसर। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको हमने पढ़ लिया था एक कृषि वाला, उद्योग वाला, और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय वाला कराने वाला हूँ। सो ठीक है, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये सारा चैप्टर कवर करा दूंगा और ये ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास। मैंने आपको लास्ट अपने उसमें बताया था वीडियो में। सो ये वाला लेते हैं हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि क्या था कि जो हमारे आधुनिक उद्योग थे उनका निराशाजनक विकास कैसे से हो रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे कैसे इनका अपने अपने सिर्फ उद्योगों का विकास कर रहे थे, जो हमारी शिल्पकला थी उसको ख़त्म करते जा रहे थे। तो जैसे अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या करा। उन्होंने ज़्यादातर निजी उद्यमों को बढ़ावा दिया। सरकारी सेक्टर कोई भी नहीं था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट सेक्टर उन्होंने नाम मात्र का कर दिया था। तो ज़्यादातर उन्होंने क्या करा, प्राइवेट सेक्टरों पे ध्यान दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या लोहा हो गए, इस्पात हो गए उद्यम, ठीक है, टाटा आयरन हो गया, स्टील कंपनी हो गई। ये सब कब स्थापित हुए थे? 1907 में। मैं आपको बताता हूँ कौन से है नाम में, लोहा, ठीक है। ये सब कब स्थापित हुआ था? 1907 में, ठीक है। ये सब 1907 में स्थापित हुआ। उसके बाद चीनी, सीमेंट, कागज और ऐसी मिलें भी शामिल थी इन सब में, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ आगे। और इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया जिनसे उनके बाजार का आकार बड़ा हो सके। जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जैसे उन्होंने रेलवे को बढ़ावा दिया, रेलवे का आगमन करा कि जिससे रेलवे जहाँ जहाँ तक जाएगी उनके जो व्यापार का जो मार्ग था वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतनी जगह सामान जल्दी पहुँचा सकेंगे, ठीक है। ये सब होने लगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें आरंभ कराई। फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने रेलवे शुरू कराई, ठीक है, रेलवे का आगमन। दूसरा उन्होंने क्या करा, शक्ति का उत्पादन अपनी, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या करा, बंदरगाहों का विकास, बंदरगाहों का विकास, ठीक है। चौथा उन्होंने क्या करा, संचार का साधन। थोड़ी राइटिंग बेकार आ रही है। बाकी देखो इसमें क्या करा इन्होंने रेलवे का आगमन करा जितना उनका बाजार विस्तृत हो सके, मतलब बड़ा हो सके। शक्ति का उत्पादन करा, बंदरगाहों का विकास करा, संचार के साधन। आपने देखा था जब मैंने आपको बता रहा था कि जब हमारे स्वतंत्रता से पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे संचार के साधन कितने खराब थे, लेकिन जब इन्होंने अपना व्यापार का वो माध्यम बड़ा करने का सोचा तो इन्होंने क्या करा, संचार के साधन को सही करा, ठीक है। अब आते हैं हम जो हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, ये आपको याद होंगे। एक तो कृषि वाला, एक औद्योगिक वाला और एक तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय वाला। हमने कृषि वाला पढ़ लिया डीप में जाके, औद्योगिक वाला भी पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा था। हमने देखा था कि भाई वो क्या करते थे, यहाँ से हमें कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बना दिया था और वहाँ से तैयार माल का आयातक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम भाई दूर देशों को अपना कच्चा माल देते थे, नहीं जी, नहीं। सिर्फ हम ब्रिटिश को अपना कच्चा माल देते थे और वो हमें उसके बदले आयातित मतलब आधुनिक वस्तुएं देते थे। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, इसका क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कच्चा माल देते क्या क्या थे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कच्चे माल का।
हम कच्चे माल में देते थे, जैसे बारीक कपास हो गई, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया रेशम, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया लोहे की बनी वस्तुएं, ठीक है। चौथा हमारा हो गया लकड़ी की बनी वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया हाथी के दांत, आदि कई चीज़ें थी जो हम उनको देते थे कच्चा माल के उसमें, ठीक है। और हम देख लेते कि भाई मैं आपको वो आगे बताऊंगा कि वो हमें आधुनिक वस्तुओं में हमें क्या क्या लौटाते थे। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने कैसे हमारा शोषण किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिक उत्पादों का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बना दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है उन्होंने क्या करा, हमें भारत में विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण, मतलब इसमें क्या करा उन्होंने, सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं करा कि भाई हम और किसी को, वो खुद ही अपनी चीज़ें आयात और देशों में तो करते थे, लेकिन कच्चा माल सिर्फ वो हमारे से लेते थे और किसी और देशों को नहीं देने देते थे। अगर हम कच्चा माल किसी और देश को देते थे तो वो ज़्यादा टैक्स लगा देते थे उस पर, तो ठीक है। उन्होंने क्या करा, हमें एक सिर्फ अपने बीच ही एकाधिकार नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा भारत में एकाधिक्य परंतु अंग्रेजों के लिए लाभ। अब क्या था इसमें, ये पॉइंट ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा उन्होंने कि देखो, अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आप इसमें देखना। जैसे देखो हमने निर्यात करा 50 का, ठीक है, हमने उनको 50 का निर्यात कर दिया। अब वो उन्होंने हमें आयात करा 70 का, ठीक है। अब ये जो निर्यात जो हमने बनाया था सामान, अगर इसको बनाने में हमारे 30 रुपये खर्च हुए थे, ठीक है, इसको बनाने में 30 रुपये खर्च हुए, लेकिन हमने निर्यात इनको 50 का करा, जो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ। वो लाभ भी ऐसा नहीं कि भाई हमारे देश की भलाई के लिए यूज़ किया गया हो या किसी काम, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए यूज़ करा, जैसे ब्रिटिश की जो सरकार थी उनके लड़ाई के खर्चों पर हैं, लड़ाई में आपको बताता हूँ क्या क्या उनके प्रशासनिक खर्चों पर किया गया, वो पैसा युद्ध के खर्चों पर किया गया, इन सब चीज़ों पे उनके हमारा जो पैसा था उनके इसमें खर्च किया गया। हमें लाभ भी एक नामात्र ही था, ठीक है। अगर हमें लाभ होता था तो उन्हीं के लिए वो फायदा होता था, वो तो सिर्फ नाम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जनांकीय रूपरेखा क्या है, ठीक है। तो देखो जो हमारी उस टाइम की जन्म दर होता था वो था 48 प्रति हज़ार, ठीक है। और जो मृत्यु दर था वो था 40 प्रति हज़ार, ये था 48, ये था 40, ठीक है। शिशु मृत्यु दर जो हम देखते हैं, शिशु मृत्यु दर था 218 प्रति हज़ार, ठीक है। और वर्तमान में अब है 34, मतलब अब घट गया है, पहले ज़्यादा था, ओके। और जीवन प्रत्याशा, मतलब जीने की पहले आशा कितनी होती थी, पहले होती थी 32, मतलब 32 में लोग निकल जाते थे, अब जो वर्तमान में है 68 है, ठीक है। तो साक्षरता दर जो है, मतलब जॉब के लिए जितना होता था वो था 16%, अब जो स्त्री का है 7% हो गया है, ठीक है। सो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा उसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके साथ में आपको नोट्स भी सारे प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सो थैंक यू सो मच।